बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 टीवी और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से ताल्लुक़ है मेरा। आज क्रिकेट पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात इस हवाले से ज़रूर कर ली जाए। हमेशा से ये सूरत हाल रही है, पाकिस्तान से ये उम्मीद रही है कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जीतेगा। टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं रही। आज के मैच के हवाले से पहले ही बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि भारत की टीम पाकिस्तान से खासी मजबूत है और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा बात होती रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप एक ओपनर से टूर्नामेंट का आगाज़ करेंगे और वो भी ज़ख्मी हो जाए सिर्फ एक मैच खेलने के बाद, उसके बाद फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? इमामुल हक को लाया गया, हालांकि उनको पहले ही ले आना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिए, अब क्या मसलहत है, अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपने एक बड़ा तजर्बा करके देख लिया, आकिब जावेद साहब को लेके आए एज एन कोच, हेड कोच, और सिलेक्शन कमेटी भी आपने थोड़ी सी इस तरह से बना दी कि किसी को कोई इतराज़ ना रहे। पहले तो हर सूबे से एक शख्स लेने की कोशिश की, और उसके बाद थोड़ा सा उसको चेंज किया। मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो साबित उन्होंने किया है। वज़ीर दाखिला भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे ही इतने इफ़ेक्टिव रहे हैं? शायद इसका जवाब ना में है, हाँ में नहीं है। उनकी एबिलिटीज़ अपनी जगह है। कोई भी चीज़ जो है, आप ताकत के ज़ोर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अब इसमें बहुत से लोगों का बात आई कि सिफ़ारिश इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही। 2-3 लोग जो हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया, T20 बेस पे खुशदिल शाह को सेलेक्ट किया, फ़हीम अशरफ को सेलेक्ट किया। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते थे। आपने एक स्पिनर पूरे टूर्नामेंट में आपने इब्रार अहमद को जो है वो सेलेक्ट किया। तैयब ताहिर ने क्या किया? कामरान गुलाम तो खैर खेले नहीं। और कितने 2 मैचेस में क्या उनकी कारकर्दगी थी? अगर आप बहुत एतराज़ शादाब खान पे होता रहा, वो कम से कम इतने रन्स तो बना ही लेते, चाहे बॉलिंग ना भी। एक एक्स्ट्रा आपके पास एक बॉलर जो है वो हो सकते थे। शादाब खान वो बॉलिंग कर सकते थे और ऑलराउंडर, फील्डर बहुत अच्छे हैं। अब आप पाकिस्तान की जो टीम है उसका आप देख लें कि फ़खर जमान एक मैच खेले, ज़ख्मी हो गए और उनको फिर दोबारा आपने भिजवा दिया बैटिंग के लिए। उसका कितना असर होगा उनकी बैटिंग के ऊपर और उसके बाद उनकी फ़िटनेस के ऊपर, आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में वो कुछ कर सकेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बाबर आजम का नंबर ही 3 है, आपने उनको ओपनर भेज दिया। वो कहते भी रहे हैं कि मुझे नंबर 3 पे भेजें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नंबर 1 पे आए और आपके सामने उनकी कारकर्दगी है। आप अच्छे बैट्समैन को इस तरह से उनके ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंस में हैं, परेशानी में हैं, शायद टेक्निक का मसला है, मेंटली वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, और उसके बाद एक और बहुत जो है आपने उनको एज एन ओपनर डाल दिया, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। कप्तानी भी, अब कप्तानी के ऊपर बहुत बात हो रही है। कप्तानी के ऊपर आप वो उस वक्त फैसले जो करने चाहिए वो फैसले आप नहीं करते हैं, तो उसके बाद इस किस्म के मामला रहते हैं। पाकिस्तान के पास सऊद शकील वनडे के बैट्समैन नहीं हैं, आपने उनको भी खिलाया। उसके बाद सलमान अली आगा एक इनिंग्स अच्छी है, उसके बाद कुछ नहीं। हमारे बॉलर्स की समझ नहीं आती। 140 प्लस की स्पीड है, 150 की स्पीड है, लेकिन या तो विकटें ऐसी बनी हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पूरी दुनिया जो है वो 3-3, 4-4 स्पिनर्स के साथ आई है। हमारे पास एक स्पिनर है। आप पार्ट टाइम सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, इनसे बॉलिंग करवा के आप किस तरह से जो है वो जीत सकते हैं? तो लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि पूरी दुनिया आपको कह रही है, तमाम एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, आपके प्लेयर्स की फिटनेस ठीक नहीं है, उसके बावजूद मानने को तैयार ही नहीं है। आकिब जावेद साहब ने 2 टेस्ट क्या जितवा दिए आपको मुल्तान में पंखे चला के, आप उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए हैं। और इतना बुरा पाकिस्तान के अब इमेज पाकिस्तान के अंदर है। वो आज बड़ी अच्छी बीबीसी की कुछ बड़े अच्छे अच्छे जुमले आते हैं, मैंने आज उसको कोट भी किया है कि पाकिस्तान जल्दी जल्दी स्टेडियम बनाने के चक्कर में टीम बनाना भूल गया, और वो आपके सामने है कि उसका क्या रिजल्ट रहा। और उसके बाद टीम भी नहीं बनी, रिजल्ट भी इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है। आपके पास प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से इतना प्रोपेगेंडा होता है, वो कैसी कोई सूरत हाल नहीं है। बड़े ज़बरदस्त मैच हुए हैं, क्राउड ने बहुत अच्छा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच हुआ था, कमाल का क्राउड था, कमाल की उन्होंने दोनों टीमों को जो है वो पज़ीराई दी है। लेकिन ये समझ नहीं आई कि क्यों आपके पास इतने अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, फास्ट बॉलर भी आपके पास मीन्स के अलावा हैं, लेकिन आप इस पे स्ट्रिक हैं, इन चीज़ों पे इसको मानने को तैयार ही नहीं है।
बैट्समैन आपके अंडर 19 के बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, उसके बावजूद आपने ये जो 3-4 प्लेयर्स है इन्हीं पे इत्तेफा किया है। जब नहीं चल पा रहे हैं तो आप क्यों बार बार जो है इन प्लेयर्स के साथ ही आप खेलना चाहते हैं? तो शर्मिंदगी इसलिए बाज़ औक़ात ये होता है कि हम आदी हो गए हैं, पाकिस्तान की कौम भी आदी हो गई है भारत से हारने की, और ऑलरेडी हम समझते हैं, मतलब ऑलरेडी अगर रिजल्ट के हवाले से बात की जाए तो जिससे भी जितने तज्जिए हुए, इवन तमाशाइयों ने भी यही कहा बिफोर द मैच कि पाकिस्तानी मैच हार जाएगी, इंडिया की टीम मजबूत है। लड़के तो हारे हैं, हम लड़ते ही नहीं है तो हारना तो फिर खुद ब खुद ही शायद सामने आ जाता है। हमारी गो के 50+ रन्स फर्स्ट पावर प्ले में बने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुनासिब नहीं। हमारी डॉट बॉल्स 161 के अंदर मेरे ख्याल है 100 डॉट बॉल थी। तो उसके बाद अब क्या ज़हनी अप्रोच हमारी दुरुस्त नहीं है? क्या हम उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं? सारी दुनिया खेलती है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया ने वो 351 चेज़ कर लिया। उनके भी 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद तो हमारा क्या मेंटल स्ट्रेंथ का मामला है, हमारी टेक्निक का मामला है, हमारी फिटनेस का मामला है, ये इस किस्म का मामला है कि इंसान हम तो बहुत बहुत कम मैं तो नॉर्मली लाइव आके बहुत कम जो है क्रिकेट के हवाले से वैसे ज़ाहिर बात करते हैं, लेकिन दुख होता है कि दुनिया भर में टीमें हैं हर तरह। बांग्लादेश ने भी टफ टाइम दिया है भारत को, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि हमने आज 241 टोटल किया है, और वो भी पूरे 49.4 ओवर्स में हम टोटल स्कोर भी नहीं कर सके। अरसलान बेग साहब बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। तैयब ताहिर कौन है? मतलब लाइक ही अच्छा एक इनिंग्स खेली उन्होंने, शायद न्यूजीलैंड में खेली थी शायद, उसके बाद तो उनका हमने देखा ही नहीं कभी कि कोई चीज़ नाम, और बार बार उनको आप मौका दे रहे हैं। आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उनको मौका दे के देख लें। बॉलर्स भी आपके पास, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, स्पिनर क्यों नहीं खिलाते हैं आप? हैरान कुन बात है कि स्पिन विकेट है। दुबई में भी आपको पता है ये चीज़ें हैं, और आज के हवाले से भी पाकिस्तान में भी कौन सा 350 का स्कोर हो रहा है, और उसके ऊपर भी आप तो आई डोंट नो कि ये मानने को ये अजीब सी ब्यूरोक्रेटिक टाइप मामला होता है कि दुनिया जो मर्जी कहते हैं हमने वही करना है जो हम करेंगे, और मेरे ख्याल वही हुआ जिसका रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जब बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाए, फिर न्यूजीलैंड भारत को हरा दे, तो भारत से भी हार जाए, तो फिर उसके बाद सबके पॉइंट भारत तो थ्रू हो गया सेमीफाइनल में, वो तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में है। अब न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स हराएगा अब बांग्लादेश को, और पाकिस्तान के लिए तो वही कुछ है जो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन आज की कारकर्दगी अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, पाकिस्तान ने इमामुल हक को खिलाया और रन आउट हो गए 10 रन पे। 26 बॉलों में 10 रन उन्होंने बनाए हैं, और 48 मिनट्स वो क्रीज पर रहे हैं। बाबर आजम अच्छा खेले आज, उन्होंने मेरे ख्याल 23 में 5 उनकी बाउंड्रीज हैं, 5 चौके लगाए, लेकिन बस वो एक बार बॉल उसको रीच किया, और 23 रन उन्होंने बनाए 26 बॉल्स पे। रन रेट उनका तो कम से कम अच्छा रहा, लेकिन वो इतने प्रेशर में है कि उनके लिए मेरे ख्याल है आगे बहुत से मसाइल हो सकते हैं। सऊद शकील 62 रन 76 बॉल्स पे खेल सकते थे, अच्छा खेल रहे थे। आई डोंट नो कि क्यों वो इस तरह एक किस्म का अपनी विकेट थ्रो करने वाली बात है। रिजवान की समझ नहीं आती, वो लगता है कि बहुत अच्छा खेलेंगे, और हर वक्त उनका भी डर लगा रहता है सलीम मलिक साहब की तरह कि किसी वक्त भी जो है वो आउट हो जाएंगे, और ठीक ठाक दोनों खेल रहे थे, बोल्ड हो गए। एक कैच ड्रॉप हुआ उनका, एक सऊद का, और उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है। सलमान अली आगा पे बड़ी लोगों को शायद उम्मीदें थी, हमें भी उम्मीद थी 19 रन बना सके। तैयब ताहिर 6 बॉलों पे 4 रन, और जनाब बोल्ड होकर जडेजा ने उनको बोल्ड कर दिया, और वो भी चलिए। खुशदिल शाह ने 39 बॉलों पे 38 रन बनाए हैं, इसमें 2 छक्के थे, चौका कोई नहीं है। अच्छा खेल रहे हैं, कम से कम अपनी जो है वो जो शमूलियत है उसको हक बजानिब तो कर रहे हैं। लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं वनडे में तो हर रन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गो के वो इजीली इंडिया ने चेज कर लिया, लेकिन आपने सिंगल नहीं लिया। आप हारिस रऊफ ने भी छक्का लगाया था, तो आप ले लेते 1 या 2 रन बन जाते। आखिरी ओवर्स की 3 बॉलें आपसे कुछ भी नहीं हुआ, चौथी बॉल पे आप बोल्ड हो गए, जो कि वो लास्ट ओवर्स ही होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है शायद हमारे प्लेयर्स में। हारिस रऊफ ने 8 रन बनाए, रन आउट हो गए। नसीम शाह ने 14 रन बनाए 16 बॉलों पे। शाहिन शाह अफरीदी LBW हो गए कोई स्कोर किए बगैर, और पाकिस्तान 240 रन पाकिस्तान का टोटल था 49.4 ओवर्स में। अब अगर हम 3 विकेट्स जो हैं वो कुलदीप यादव की थी, फास्ट स्पिनर हैं, पांड्या की 2 विकेटें हैं, और एक विकेट बाकी प्ले। पाकिस्तान जब रोहित शर्मा आए, हालांकि ओवर अच्छे 1-2 ओवर बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे शान अफ्रीदी के ओवर में उन्होंने छक्का भी लगा दिया, चौका वैसे उनको मिल गया एज होके, और शुभमन गिल भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। गो के उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए, कोहली का भी शायद, और एक उनका भी कैच ड्रॉप हुआ।
लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट एक ओवर का ही इन्होंने इंतज़ार किया और हमारे बॉलर्स की जैसे मैंने बताया कि स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्या करें कोहली को विराट कोहली कमाल के बैट्समैन हैं, उनको हम हालांकि उनका बैट पैच चल रहा है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा खेल जाते हैं। आज भी उन्हें 100 किया, 111 रन बॉल्स पे, जिसमें 7 चौके हैं उनके, और शेयर लाइव भी उनके भी 56 रन हैं 42.3 ओवर, यानी कि तकरीबन 8 ओवर पहले इंडिया ने आसानी से जो है 4 विकेट के नुकसान पे ये स्कोर जो है वो पूरा कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी 8 ओवर्स में 74 रन, 8 ओवर्स में 74 रन, अब 9.25 की जो है उनकी बनती है। नसीम शाह की निस्बतन अच्छी बॉलिंग थी, 8 ओवर्स में उन्होंने 37 रन दिए हैं। हारिस रऊफ के 7 ओवर में 52, 7.42 की उनकी एवरेज बनती है। सबसे अच्छी बॉलिंग इब्रार अहमद की, 10 ओवर्स में उन्होंने 28 रन देके 1 विकेट ली है। तो भाई स्पिनर क्यों नहीं खिलाया दूसरा वहाँ पे। खुशदिल शाह के 7.3 ओवर्स में 43 रन बने हैं, उनका भी 5.73 जो है वो एवरेज बनता है जो अगर पर ओवर देखा जाए। समान अली आके 2 ओवर में 10 रन बने 5। जब पूरी दुनिया कह रही है स्पिनर्स लेके आ रही है, साउथ एशिया में स्पिनर्स विकेट्स पे अच्छा करते हैं, आपने पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ जो है वो सिलसिला किया और आपके सामने बहुत तकलीफ होती है कि मतलब आपके इतने अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। मुख्तलिफ हवाले से फ़हीम अशरफ के हवाले से कहा कि जी बड़ी सिफारिश है, तो वो खेला ही नहीं, सिफारिश कहाँ गई। तो आई डोंट नो कि इसको किस तरह से ये सही करेंगे। बड़ा अच्छा मौका था, 29 साल के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया था। चलिए ये खुशी की बात है, अल्लाह खैर खरीद से इस टाइम चल जाए। बहुत अच्छे इंतजाम है, इसमें कोई शक नहीं है, और टूर्नामेंट भी बहुत ठीक रहेगा। लेकिन होस्ट के होते हुए कम से कम सबको ख्याल था कि शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अब ये हो जाए वो हो जाए वाली बात है, मुझे तो नहीं लगता। 100% चांसेस तकरीबन कम ही हो गए, पाकिस्तान ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। अब मौजे होने को तो हो जाए, कुछ कह नहीं सकते इस हवाले से, लेकिन ये जो कारकर्दगी है किसी तौर भी नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे ख्याल एक तो सिलेक्शन कमेटी को तोड़ दें आप, कप्तान को भी आपको चेंज करना होगा, वो जो कुछ प्लेयर्स बहुत बड़े नाम हैं उनको थोड़ा रेस्ट देना होगा, उनकी कोई कोचिंग करें आप, उनकी मेंटल कोचिंग करें, उनकी फिटनेस के ऊपर तवज्जो दें। और मेरे ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये जिम्मेदारी किसी और को दे दें, उनके पास बहुत और काम है, वज़ीर दाखिला हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो ये किसी साबिक क्रिकेटर को या बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को जो है दें, और वो सख्त जो है वो फैसले भी ले। अगर आपने सख्त फैसले ना लिए तो फिर और मामला हो जाएगा। अभी न्यूजीलैंड का दौरा है शायद पाकिस्तान का इसके बाद, और उसके बाद फिर PSL भी आ जाएगा। और तो मेरे ख्याल में कम से कम पाकिस्तान को थोड़ा चेंज करना चाहिए, नौजवानों को टीम बनाएं, जाने दें, देखें 1-2 साल ले लें और 2-4 नाम बड़े रखें। बाकी सबको कहें भी थैंक यू वेरी मच, बहुत कर लिया आपने, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, सबको 1-2 साल जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाएं, उनकी फिटनेस अच्छी हो। अब हारिस रऊफ की स्पीड बहुत अच्छी है, वो नई गेंद से बॉल ही नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं पुरानी 10 ओवर के बाद आते हैं। ये बात भी समझ। नसीम शाह जो हैं अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छी शाहीन शाह अफरीदी भी बॉल करते थे, लेकिन यहाँ स्पीड 140, पहला ओवर उनका 140 प्लस था सारा, लेकिन विकेट नहीं है। वो यॉर्कर कहाँ गए हैं, वो स्विंग नहीं हो रही है, तो खुदा जानता है, तकलीफ तो होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ड्रास्टिक कुछ ना कुछ पाकिस्तान को फैसले लेने की ज़रूरत है। आकिब जावेद साहब लाहौर कलंदर तक तो ठीक है, पाकिस्तान की टीम में प्लीज़ उनको ना लाएं। कोचिंग किसी एक मसला ये है, जब बाहर के कोचेज आते हैं वो हमारे साथ उनके मसले मसाइल हो जाते हैं, कभी पेमेंट्स के मसाइल हैं, कभी लैंग्वेज का मसला है, कभी वो खुद बाज़ का वो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। अक्सर औक़ात ये भी हमने देखा है कि वो अपने ट्रेनर्स लाना चाहते हैं, अपने फिजियो लाना चाहते हैं, वो एक मसला हो जाता है। तो इसको साइंटिफिक, कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मैं हैरान था कि जो पाकिस्तान टीम के साथ उस ज़माने का, आई डोंट नो क्या, जो डॉक्टर्स थे पाकिस्तान टीम के साथ, उनको पता ही नहीं था क्या चीज़ है। अहमद शहजाद बात कर रहे थे कि एक शख्स के, उमर अमीन के शायद माथे पे बाल लगी है, तो वो उनके ट्रीटमेंट जो है उनको मतलब बैक ऑफ द हेड कर रहे थे। इस तरह से एक और राशिद लतीफ़ बता रहे हैं को जो है वो टेपिंग करते हैं, तो टेपिंग के बाद थोड़ा सा उसमें गैप देते हैं क्योंकि बहुत सख्त होती है, तो ताकि उतरने में आसानी रहे। वो कहते हैं जब खींच रहे थे तो गोश्त साथ आ रहा था। तो कौन लोग हैं ये, कौन, मतलब किस किस्म का प्रोफेशनलिज्म है इसमें, कितनी अकबरा परवी होगी। 2-4 मैं बोर्ड में भी लोग देखता हूँ कि साल से वो अच्छी कारकर्दगी हो बोर्ड के साथ, लेकिन उनकी आउटपुट नज़र नहीं आती है। तो पूरा रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और अब इसके बाद भी अगर, असल में मजाक तो हम बहुत करते हैं, अक्सर औकात अभी आप देखिएगा मीम्स बनना शुरू हो जाएंगे, यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी जो है ना वो भी आर्मी को दे दें, वो शायद उसको, अच्छा आर्मी से ट्रेनिंग करा के भी देख लिया आपने, 2 दफ़ा इनकी ट्रेनिंग करवाई है, उसके बावजूद भी आई डोंट नो। इंडिया के खिलाफ क्या, चलो हम इंडिया के खिलाफ हम कह लेते हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तान का जो है वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा उनसे, वट एवर है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ आपका, वो भी यही सूरत हाल रही।
मुझे तो डर है कि कहीं बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान मैच ना हार जाए, क्योंकि उनके कुछ बॉलर बहुत अच्छे हैं और बैट्समैन भी अच्छे हैं, और वो उनके पास अब कुछ है ही नहीं लूज़ करने को। वैसे तो पाकिस्तान के पास भी लूज़ करने को कुछ नहीं है, तो वो अगर जीत गए तो पाकिस्तान के टोटल डिजास्टर हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त है और इसको बहुत ज़्यादा ओवरहालिंग की ज़रूरत है। वरना हम हर दफ़ा ऐसे ही कहते रहेंगे, अब कितना कुछ तनकीद होगी, मीम्स बनेंगी, पाकिस्तान टीम के खिलाफ मुजाहरे होंगे, वो नारे आपको वो सुनने को मिलेंगे जब भी कोई आपने नहीं सुनेंगे। तो मेरे ख्याल में जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी, और जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी थोड़ा सा इस हवाले से देखना चाहिए। और अगर कोई प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का फॉर मोहसन नकवी साहब है तो भाई वो भी थोड़ा सा देखें, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, कोई राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है वो लेकर आएँ, ताकि कम से कम क्रिकेट तो अच्छी हो। शर्मिंदगी जो होनी थी वो तो हो गई है, जो सूरत हाल है, लेकिन फॉर द कमिंग फ्यूचर, फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए कम से कम प्लान बना लें, कुछ चीज़ों को बेहतर कर लें। मगर ना, एक क्रिकेट के ऊपर हम फ़ख्र किया करते थे, पहले स्क्वाश थी, उसका हाल देख लें आप क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आती। एक क्रिकेट है, हॉकी को हमने बिल्कुल तबाह कर दिया, ख़त्म होगा, उसका कुछ नज़र नहीं आता। अब एक क्रिकेट रह गई है, वो भी कर लें, वगरना फिर सिर्फ पाकिस्तान में एक सियासत रह जाएगी जिसके ऊपर सारा मुल्क चल रहा है, और वही चीज़ चलती रहेगी। इसमें भी सियासत शायद बहुत ज़्यादा जो है वो आ गई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। तो एक गेम बचा है, प्लीज़ अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है, उसको कुछ देख लें, उसका कुछ हल कर लें, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इसमें ब्यूरोक्रेसी हो या लोग हों, जेन्युइन लोगों को सामने लाएं, कुछ तो इज्जत बची रहे, कुछ हम भी फ़ख्र कर सकें। वगरना ये भी ख़त्म हो गई तो फिर शायद पाकिस्तान का जो नाम दुनिया में रहेगा वो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। चलिए, अगले मैच में आपसे फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बात करने की। खुदा हाफ़िज़।